जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए जो है हम लोग चलते हैं माध्यक का 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। माध्यक हम 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखिएगा, आपको देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन क्वेश्चन को आपको बहुत ही इजी कर देंगे, काफी इजी कर देंगे। अब लड़का जो है बोला कि सर जी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम वाला डाटा है और डाटा कोई सही जो है डाटा का कोई बुझाइए ना रहा है कि पैटर्न क्या है। आप जो है आप कैसा भी पैटर्न है आपको पूरे 100% दिमाग में घुसवा देंगे। याद रखना बुआ, इसमें से जितना बच्चा है सारा बच्चा को पूरे मैथ का जितना पन्ना है, हम वादा तुमको किए ना बुआ कि मैथ में जितना पन्ना दिखाई दे रहा है पूरे पन्ना सिखा देंगे। लेकिन कब? जब बच्चा अनुशासन में रहेगा। बच्चा जब तक आप डिसिप्लिन में न रहिएगा तब तक विद्या ग्रहण न हो पाएगा। विद्या ग्रहण हम भी किए तो बहुत ही अनुशासित होकर विद्या ग्रहण किए, तब ना आज ओरिजिनल मास्टर बने। कभी भी विद्या आप भी सीखिए तो डुप्लीकेट न मत सीखिए। डुप्लीकेट अगर आप सीखिएगा तो आप एग्जाम में जाइएगा तो झाका ताकी काम करना पड़ जाएगा। जब आप जाइएगा तो दोसर में से ताकना पड़ जाएगा, क्या ये फलना बना रहा है हमसे न बन रहा है, तब बुझ जाना कि वो ओरिजिनल आप पढ़ाई न किया, तू पढ़ाई डुप्लीकेट पढ़ाई कर लिया। कि भाई डुप्लीकेट पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं करना। जब मास्टर ओरिजिनल है, जब मास्टर 100% प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी 1% भी ना है, तब बच्चा भी होना चाहिए पूरा 100% शुद्ध होना चाहिए। अनुशासन के साथ साथ विद्या ग्रहण किया जाता है तब ना तुम जाएगा अनुशासन में। जब ऐसा अनुशासन बनाइए कि आप जाइए एग्जाम में तो आपको कोई देखकर कह दे कि हाँ दिलीप सर जी के स्टूडेंट है, फलना कोचिंग हाँ जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट है। जब आप अनुशासन में न रहिएगा तो डायरेक्ट अटैक हम पर पड़ेगा जी, डायरेक्ट छवि हमारा खराब हो जाएगा। आप अगर अनुशासन में न रहिएगा तो रे भाई डायरेक्ट हम कितना बढ़िया टीचर बारी हो तो डायरेक्ट हमार बदनामी हो जाएगा। तो आपको हाथ में कि टीचर को बदनाम करवाना या टीचर का नाम को रोशन करवाना। अगर आप नाम को रोशन करवाइएगा तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। क्या करना है आपको, कैसे जो है आपको पुनः एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि अपना यहाँ क्राइटेरिया कितना है, 2 प्रकार। पुरस्कार पाने के लिए कितना क्राइटेरिया है? 2 प्रकार का है। नंबर 1 300 पर भी क्या हो जाएगा, आपको इनाम मिलेगा 5000। कब मिलेगा? जब मैथ पे 95 का जंजीर टूटेगा तब। अच्छा, जब उस 97 का जंजीर जो तोड़ देगा उसको 5000 इनाम 300 पर मिलेगा। अगर आप 97 नंबर मैथ में ला दिया 295 लाए तो इनाम नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिल पाएगा। इनाम लाने के लिए फर्स्ट चाहिए, तब मैथ में चाहिए 97 भी ला देगा तो दे देंगे। 97 नहीं टूट पाया, राइटे दे दिया तो भी दे देंगे इनाम। और दूसरा क्राइटेरिया 450। आप मैथ में 50 को लाइए 450 दीजिए, आपको इनाम के पूरे हकदार बन जाइएगा। रे भाई काहे फर्स्ट चक्कर में, अपना यहाँ फर्स्ट थोड़े करो, एक बार कम से कम जिला टॉप करो ना। स्टेट टॉप में जा रहा है बिहार टॉप में तो कम से कम स्कूल में टॉप करके प्रखंडों तो टॉप कर जाओ कि टीचर का नाम रोशन हो जाएगा। एक बार करो, कम से कम दिमाग रखो टारगेट स्कूल टॉप। स्कूल टॉप तो बहुत छोटा लक्ष्य हो जाएगा, तो कम से कम जो है आप जिला टॉप पर जाइए दिमाग। आइए क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाते हैं। क्या है बुआ, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि हमको माध्यक निकालना है और देखना प्राप्तांक दिले है 10 से कम, इसलिए हम एक बॉक्स छोड़ दिए हैं। हम यहाँ विद्यार्थी की संख्या यहाँ एक छोड़ दिए हैं आपको समझाने के लिए। देखिएगा बुआ 10 से कम 20 से कम है, कम एक मतलब 10 से 11 न हो सकता है। 11 पहला डाटा में तो 11 होगा ही नहीं। 10 से कम अब देख लेंगे कि सर जी कहाँ से कहाँ तक मैटर फंसेगा। तो देखो तो भाई सबका डिस्टेंस 10 से का है, कितना है? अब पहला डाटा बनेगा 0 से 10। क्या बनेगा बता दो? 10 का गैपिंग पूरा किया भाई, 10 में से 0 घटाएंगे कितना होगा? 10। इसका मतलब पहला पैटर्न समझ में आ गया रे भाई। अब कोई बोलता है सर जी 1 से 10 आप क्यों ना लिखे? तो 1 से 10 अगर हम लिखते 10 में से 1 या 9 का गैपिंग होता। कितना होता गैपिंग? आपका पैटर्न गलती पकड़ा जाता है। क्या होता पैटर्न? तो कभी भी इसीलिए बोलते हैं कि आप 100% सही मास्टर से पढ़ो। मास्टर का पहचान लड़का को करने में बहुत देर लग जाता है।
कि रे भाई कभी भी विद्या ग्रहण करो तो आप ओरिजिनल मास्टर से ग्रहण करो कि तुमको सही नंबर दे और सही जानकारी दे। पढ़ाता तो सब है, पढ़ाता कोई खराब थोड़े हो कोनो मास्टर। समझाने का नजरिया बदल जाता है मास्टर का। मास्टर कोई खराब ना होता है, चाहे तुम जहाँ कोई भी मास्टर खोल ले अपना जगह पर सब सही है। केवल पैटर्न हमर समझाने का कैसा ट्रैक है, उसका समझाने का ट्रैक कैसा है, इतना ही का डिफर है, इतना ही का, बस इतना ही का डिफर है। क्या बता बुआ 10 से कम तो 0 से 10 ही ना होना चाहिए। कैसे मालूम चला कि गैपिंग 10 से का है? तो 10 20 30 40 50 60 ऐसे है ना बुआ। इसका मतलब पहला डाटा क्या बनेगा 0 से। तो अब बता दो रे भाई, तो हल्का पर बोलो 10 से 20 अब 20 से 30 अब बता दो 30 से 40 9 समझ में आता है। 40 से 50 हड्डी हड्डी में 50 से घुसा 60 देंगे। 60 से 60 से 70 70 से 80 70 से 80 70 से 80 क्या सामने सामने भी लिखा लेना 80 से 90 80 से 90 90 से 100 90 से 100 तक सामने सामने भी करवा लेना। कोई अगर डाटा सामने ना होगा तो एल खोजने में क्या हो जाएगा, क्या हो प्रॉब्लम जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 40 से 50 सामने कर ली है इसीलिए 50 से 60 हो जाएगा 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100 सामने सामने कर लिए कि एल पैदा करने में हमको इजी पड़ेगा, एल पैदा करने में इजी पड़ेगा। अब देखेगा अब यहाँ तक ना, अब बारी पैटर्न यहाँ पकड़ेगा। अपन लड़का पकड़ता है बहुत नस, मैथ का नसे ना पकड़ लेता है। जैसे घायल शेर की तरह पकड़ लेगा, भूखा शेर की तरह अपन लड़का एक और पंजा में पकड़ लेगा गणित को। तब जब जाएगा एग्जाम में 3 घंटा के एग्जाम में तुमको 1.5 घंटा आराम करना पड़ेगा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा में राम कहानी खत्म। अच्छा अब देखेगा दूसरा लड़का मास्टर जो पहले होता है नारी लंग ओका कथी कहते विद्यार्थी की संख्या अपन लड़का पूछो ना पढ़ल है, देखेगा एक गो 2 गो कविते जानल है, होते तो बारंबारता और न तो होते तो संचयी बारंबारता। अरे देखो तो विद्यार्थी की संख्या 5 8 12 15 18 अरे बढ़ते जा रहा है, 22 बढ़ते जा रहा है, 29 बढ़ते जा रहा है, 38 बढ़ते जा रहा है, 45 बढ़ते जा रहा है, 53 बढ़ते जा रहा है। ओहो बारंबारता नहीं है, बारंबारता इसका मतलब ये डाटा क्या है हो, संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता है। पकड़ा गया, इसका मतलब बारंबारता डाटा। अब बनाना क्या पड़ेगा बक्सा, बारंबारता का क्या बनाना पड़ेगा बुआ, बारंबारता का बॉक्स बनाना पड़ेगा रे भाई। अब अभी तक तो पहले वाला है क्वेश्चन बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो पहले का जस के ऊपर का जस के क्रॉस ऐड करना, कैसे क्रॉस ऐड करना। लेकिन अब इसका विपरीत हो गया, क्या हो गया विपरीत। अब सेम पहिलका पर तो कोई काम ना करना है, पहिलका पर तो कोई देख लो संचयी से बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालेंगे, घटा देंगे सर जी। पहिलका पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। 8 में से 5 दूसरका में से पहला 8 में से 5 घटा देंगे तो 3, तीसरका में से दूसरका 4, 12 में से 8 गया 4, चौथा में से तीसरा 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 18 में से 15 गया 3 खाली 3 ही अभी 22 में से 18 गया 4, 29 में से 22 गया 38 में से 29 गया, 18 में से 9 गए 9 होगा, 45 में से 38 गया, 15 में से 8 गए 7 हो गया, 53 में से 8 13 में से 5 गया 8। एक का मतलब है एक बार फिर पकड़ेगा लड़का अपन संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालेंगे सीख लो रे भाई। पहिलका पर कोई चेंज नहीं होगा, और दूसरका कैसे निकलेगा, तो दूसरका में से पहला घटा देंगे जब सब लिख देंगे। अब बारी तीसरका का है तो तीसरका में से दूसरा घटा देंगे 60 लिख देंगे। चौथा का बारी है तो चौथा में से तीसरा घटा देंगे 60 लिख देंगे। पांचवा 18 में से 15 3, छठा 22 में से 18 गया 4, सातवां 29 में से 22 गया 7, अगला 38 में से 29 गया 9, अगला 45 में से 38 गया 7, अगला 53 में से 45 गया 8। यहाँ तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो आप मुंह खोल सकते हैं, आपका जो है बहुत बढ़िया से समझा दिया जाएगा। अब सब डाटा क्लियर हो गया, अब डाटा चेक करेंगे कि संचयी बारंबारता सही निकला कि गलत।
सही कितना है है। संचयी बराबरता के लास्ट में? 53 इसका मतलब हमको एक जोड़ना जोड़ने पर पड़ेगा। कितना पूरना चाहिए? 53 53 पूरना चाहिए, हाँ, तो नहीं तो 8 डाटा बराबर, गलती हो जाएगा। 5 गो 3 गो 8 गो 4 गो 12 गो 3 गो 15 गो 3 गो 18 गो 4 गो 22 गो 7 गो 29 38 38 सही है सर। 40 45 45 8 53 अरे बाप रे, कहिया पर सही होगा जोड़े में? ए देखो ना 53 कथी है? 53 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया। अब बारी है डायरेक्ट माध्यक का फॉर्मूला मारना। किसका फॉर्मूला? माध्यक। निकालो तेरे भाई माध्यक का फॉर्मूला। नो तो मैथ के घायल शेर की तरह जो है पंजा में पकड़वा देंगे, ए भूखा शेर की तरह। एल जो है माध्यक का एल फॉर्मूला प्लस यहाँ लिख दो ना, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ इंटू ए आई। आई या एल। अब देखो अब पैदा करना है एल। क्या करना है? एल पैदा करना है। तो अब लड़का बोला कथी शब्द बोलता कथी? सर ये ला जाएगा। बराबरता में से निकालू ना। एन निकालने के लिए डायरेक्ट तुमको n/2 चाहिए। n/2 चाहिए, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। हेलो ताकि n 53 53/2 n/2 कथी चाहिए? n/2 तेरा लिख लीजिए n/2 26.5 देखो ना, तो यहाँ 53 बटा 2 आ 53 के अधिया 26.5 तो 2 दूना 4 1 2 छक्का 12 आ यहाँ 26.5 कितना है? 26.5 53 के अधिया 26.5। अब देखो ना पुट करो है n/2 हो ना क्या हो? तो n/2 हो गया 26 लिख देंगे। 26.5 से बड़ी क्या लिखेंगे बाबू? 26.5 से बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 26.5 से बड़ी संचयी बारंबारता। बड़ी यहाँ लिख दीजिए 26.5 यहाँ लिख दीजिए। पहले n/2 लिख दीजिए, तो लड़का के समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ 53/2 तो यहाँ 26.5 क्लियर समझ में आएगा। 26.5 से बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता। ओ नो समझ में आता है मैथ के पर्चा उड़ा देंगे। 26.5 से बड़ी संचयी बारंबारता, 26.5 से बड़का संचयी बारंबारता में देखना जस्ट बड़का, पूरा बड़का नहीं, पूरा बड़का 26.5 ये चोर पकड़ा गया। ई न जाना, ये तो सब बड़के है, जस्ट बड़ा बोले हैं। यह 29 के सामने 60 एल है, यही एल है। लिख लो रे भाई एल, यहाँ लिख लो एल बराबर कितना? 60। बारी है एल तो पैदा हो गया, n/2 मालूम चल गया है, n/2 भी। अब बारी है बड़ा एफ। तो बड़ा एफ को क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग यही ना है वो जी, वर्ग से ठीक पहले, तो पहले यही ना है। पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वाले वर्ग की संचय देखो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी ये क्या हो गया? बड़का एफ। क्या हो गया? बड़का एफ। यहाँ लिख देंगे बड़का एफ बराबर 22। मैथ तो ना अपने यहाँ मैथ स्पेशलिस्ट जानल जा रहे कि स्पेशलिस्ट मैथ के आदमी ये है। जो मैथ जानता है वो ऑलराउंडर होता है। जो मैथ जानता है वो, तब ना हम बोले कि हम समय समय पर बैटिंग करते हैं और फील्डिंग बॉलिंग के साथ कीपरिंग भी करते हैं। यहाँ देखो ना क्या है? संचयी बारंबारता। देखो ना बड़का एफ हो गया, बारी है छोटका। छोटका एफ किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की, उसका डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए, मीनिंग जो लिखवाए हैं। माध्यक वर्ग ये ना बाटे हो ये वर्ग की बारंबारता ये ना बाटे। बारी है छोटका एफ। न मैथ बाप रे भाई इतना खोआ पढ़ाई में जो लड़का न समझ लो रे भाई उसको देह में घून लग जाएगा। जो लड़का अगर नहीं सीखेगा मैथ उसका देह में घून ला जाता। छोटका एफ। अब बारी है आई का। बारी है आई कैसे निकालते हैं? कोई कितना का डिफरेंस? कोई एगो में से बड़का में से छोटका घटा लेंगे। 10 में से 0 घटाएंगे तो 10। तो यहाँ लिख देते हैं आई का वैल्यू कितना हो गया? 10। 10।
यहाँ आई। अब इस डाटा में क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। पुट करा एल 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 का वैल्यू 60 60 प्लस n/2 का वैल्यू 26.5 26.5 माइनस 22 लौकई बा। सारा हथियार हम निकालिए लिए। बटा में बटा छोटका है 7 केने बा 7 इंटू 10 इंटू 10 देखो यार 60 10 के 10 देखो यार 26.5 में से 22 घटा देंगे। 26.5 में से 22 4.5 25 26 4 तो सूखा सूखा आधा 8 आना 4.5 बाई 7 अब बटा में 7 आ गुना 10 डेसिमल हटा देंगे। ई दशमलव तोड़ेंगे तो एकरा एक अंक बा ना, 1 0 एक अंक है तो 1 0 देखे चलना 10 और 7 एक अंक से 1 0 से 1 0 चुपचाप पूरा लोग कोई देखे ना। ए देखो ना यहाँ 60 जस के 10 अरे को ना यहाँ 45 बटा में 7 अरे को ना बटा पर के जोड़। आपके पास 2 स्टेप है कि बटा में 1 देके आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। तो हमर कहना बा कथी, हमर लेके के काम कर ली ऑर्डिनरी काम एकरे तो हम लोग निकाल लेते हैं एकरे सारा काम इजी। बटा पर के जोड़ जकरा 9 बई होती कम से कम वो तो मैथ बना लेते रे भाई। बहुत ऐसा लड़का बजेगा बटा पर के जोड़ 9 भैया तो वो सीख लेगा। तो 90 से मिटाएंगे 7 से 45 में देंगे भाई 7 छक 42 7 छक्का 42 आप 5 में से 2 के 3 कट का पॉइंट देंगे यहाँ 0 7 चुका 28 यहाँ 2 यहाँ पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक 0 7 दूना 14 7 दूना 14 बेसिक की जरूरत ना है। बेसिक की जरूरत बस हमको 6.42 बेसिक का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दिए 6.42 कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक का जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद कितना कम से कम 2 डिजिट तक 2 स्टेप तक कितना उससे कोई फर्क नहीं है। अब जोड़ लो 60 गो रुपया 6 गो रुपया 66 रुपया 66 दशमलव 42 पैसा हो सकता है 43 भी हो सकता है। आंसर में क्या है 66.42 के 4 3 66.4 है। पापा कोई दिक्कत है बस आंसर आ गया।